आरबीआई ने एक अहम फैसला लिया है। आरबीआई ने जो एक्विजिशन फाइनेंसिंग होती है उससे रिलेटेड एक अहम फैसला लिया है। आखिर ये फैसला क्या है, इसका क्या इंपैक्ट होगा और इसके क्या फायदे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब हायर लिमिट एमएनए फाइनेंसिंग के लिए अप्रूव कर दी है। मैं हायर लिमिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राफ्ट नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो 50% जो एक्विजिशन है फाइनेंस है वो आप कर सकते थे। अब उसको बढ़ाकर आप 75% तक जो अगर कोई कंपनी एक्विजिशन करने वाली है उसको बैंक अब फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन रखी गई थी कि एलिजिबिलिटी क्या है कि जो टोटल एक्विजिशन फाइनेंसिंग एक्सपोजर है उसका एक कैप था कि अगर 20% बैंक्स का जो एलिजिबल कैपिटल बेस है वहीं तक अभी लिमिट किया गया है। लेकिन अगर ड्राफ्ट नॉर्म्स की बात करें तो ये लिमिट भी 10% की थी। और एक्विजिशन फाइनेंसिंग के यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो जो ड्राफ्ट नॉर्म्स थी वो रखी गई हैं, जैसे कि 3 साल तक प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वो कंडीशन है। और साथ ही साथ ये जो परमिशन दी गई है वो अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है कि बैंक एमएनए फाइनेंसिंग कर सकते हैं। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने साफ मॉनेटरी पॉलिसी में बोला था कि जो नियम निकाले गए हैं वो इसलिए निकाले गए हैं कि थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी आए, और मंशा यही है कि एमएनए फाइनेंसिंग और ज्यादा बढ़े।